तो चलिए दोस्तों, दिल थाम के बैठिए, शुरू करते हैं आज का शानदार जानदार टॉपिक से। पिछले लेक्चर में क्या पढ़ लिया था? पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था 4 सुमन को है, सलमान भाई को सुमन से प्यार, इसलिए सेक्शन 4। सलमान भाई को सुमन से प्यार, सेक्शन 4। आज पढ़ना सर 5-6, आज पढ़ना 5-6 5-6 5-6 और कुछ क्वेश्चन देख लेंगे, मजा ही आने वाला सर। और फिर एक शानदार जानदार तुम्हें SRK भी बनवाऊंगा, बहुत शानदार SRK बनवाऊंगा सर। चलिए बिना समय गवाए, गुड इवनिंग एवरीवन, बिना समय गवाए शुरू करते हैं। सेक्शन 5 धारा 5 सर। धारा 4 क्या बोलती थी? धारा 4 क्या बोलती थी? ई नहीं चौलवे। धारा 4 क्या बोलती थी? धारा 4 बोलती थी कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगा, कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगा, कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगा, कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगा। धारा 4 बोलती थी सर। तो 5 क्या बोलती है सर? 5 धारा 5 बोलती है टाइम लिमिट, यानी कि धारा 5 पे जब भी हम बात करेंगे मुन्ना, याद आ गई होगी कहानी, टाइम लिमिट की बात है सर, टाइम लिमिट की बात है। हाँ जैसे टाइम लिमिट की बात है, समझ में आ गई बात सर। सलमान भाई को सुमन से प्यार, सेक्शन 4। लेकिन ये प्यार निकला बहुत ही गद्दार, प्यार निकला बहुत गद्दार, बहुत बेवफा। सुमन बेवफा, सनम बेवफा। सलमान भाई कह रहे बहुत ही रोते हुए कि भैया गलती से है, अरे भैया गलती से भेज दिया रे कबूतर, गलती से भेज दिया मैंने, ठीक है। अब सुमन जी गुस्से में गलती क्या कर रहे हैं? ये नहीं चल रहे, गलती क्या कर रहे हो भैया, ऐसा कुछ नहीं चलेगा। सुमन जी बहुत ही नाराज। सुमन जी कह रहे हैं भैया ऐसा नहीं चल सकता। सलमान भाई कबूतर उड़ा चुके हैं, कबूतर जय 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 गाना भी सुन चुके हो सर, गाना भी सुन चुके हो, कबूतर उड़ा चुके हैं सर। सर कबूतर कौन सा था सर? कबूतर था सर वो नॉर्मल कबूतर जो चिट्ठी लेके गया था, है ना, सुमन जी के पास। सलमान भाई को लगा कि भैया ये तो गड़बड़ हो गई, गलती से भेज दिया, है ना। अब सुधारा कैसे जाए, सुधारा कैसे जाए, सुधारा कैसे जाए, है ना, कैसे इस बात को सुधारे, कॉन्सेप्ट समझेंगे पहले। तो भैया जज साहब ने बोला गलती इंसान से हो जाती है, इंसान को माफ कर देना चाहिए, एक गलती की सजाए मौत नहीं होनी चाहिए, एक बार तो सुनवाई का मौका होना चाहिए, एक बार गलती सुधारने का मौका मिलना चाहिए, गलती सुधारेंगे। सुधारने के लिए सलमान भाई को दिया गया एक अवतार, और अवतार में उन्हें मिला एक स्पीडी कबूतर NO2, नाइट्रोजन लगी थी स्पीडी कबूतर के पूंछ में। जैसे नाइट्रोजन का बटन दबाएंगे स्पीडी कबूतर जुर्र से उड़ता हो जाएगा, जुर्र से, है कि नहीं बात। स्पीडी कबूतर, स्पीडी कबूतर पे लिखा था जो मैंने ऑफर दिया है वो कैंसिल, और नॉर्मल कबूतर पे था सर ऑफर। ये नॉर्मल कबूतर, ये हमारा स्पीडी कबूतर, राइट। अब पहला सवाल ये बनता है सलमान भाई की तरफ से, 2 ही सवाल है, बहुत ही खतरनाक, बहुत ही शानदार, बहुत ही आसान से। कब तक? टिल व्हाट टाइम, टिल व्हाट टाइम, टिल व्हाट टाइम, टिल व्हाट टाइम। सलमान भाई रिवोक कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं हिज ऑफर। अपने ऑफर को किस समय तक रिवोक कर सकते हैं? स्पीडी कबूतर को भेजकर। अपने इस ऑफर को कैंसिल कैसे कर सकते हैं? ऐसे नहीं कि उसे वापस बुला लिया, स्पीडी कबूतर को भेजकर, है ना, कि भैया स्पीडी कबूतर इस समय तक पहुंच गया तो बोल पेंसिल, ऑफर कैंसिल, ऑफर कैंसिल, ऑफर कैंसिल। सलमान भाई को एक गलती सुधारने का मौका मिला, भाई एक ने ऑफर दिया है तो भैया सजाए मौत नहीं होनी चाहिए, गलती सुधारने का मौका मिलना चाहिए। सुमन जी का, सुमन जी बुरा मत मानना। किस समय तक स्पीडी कबूतर का कम्युनिकेशन पूरा हो जाए, किस समय तक स्पीडी कबूतर का कम्युनिकेशन पूरा हो जाए? आंसर क्या सर? सर ये समय वही है जो समय सलमान खान साहब इमोशनल अत्याचार का कर सकते थे। किस समय तक ये स्पीडी कबूतर किस समय तक पहुंच जाए, ये स्पीडी कबूतर किस समय तक पहुंच जाए कि सलमान भाई कहते हैं कि मेरे शादी का ऑफर कैंसिल, मेरे शादी का ऑफर कैंसिल। बहुत बड़े बात, सही बच्चे सही जवाब देते हुए सर, बिल्कुल सही, बहुत सही तरीके से तुम नोट्स बना रहे हो, बहुत सही तरीके से तुम पढ़ाई कर रहे हो, बहुत सही तरीके से तुम वीडियोस को देख रहे हो, बहुत सही तरीके से तुम लाइव क्लास का मजा ले रहे हो, डबल पैटर्न का पूरा मजा ले रहे हो सर। टिल व्हाट टाइम सलमान रिवोक हिज ऑफर, आंसर क्या होगा सर? टिल द टाइम सुमन पोस्टेड द एक्सेप्टेंस लेटर,
टिल द टाइम सुमन पोस्टेड द एक्सेप्टेंस लेटर, उस टाइम तक। अब इसको और क्या बोल सकते हो सर? एक तरीका तो ये हो गया, टिल द टाइम सुमन पोस्टेड द एक्सेप्टेंस लेटर, टिल द टाइम सुमन पोस्टेड द एक्सेप्टेंस लेटर। जब तक सुमन लेटर पोस्ट नहीं कर देती तब तक, एक्सेप्टेंस लेटर पोस्ट कर तब तक वो कबूतर पहुंच जाना चाहिए, स्पीडी कबूतर पहुंच जाना चाहिए, है ना, स्पीडी कबूतर पहुंच जाना चाहिए। अब इसको दूसरी भाषा में कैसे लिख सकते हैं? ऑफर कैन बी रिवोक टिल द टाइम, ऑफर कैन बी रिवोक, है ना, टिल द टाइम या बिफोर द टाइम, बिफोर सुमन पुट इनटू द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन। पुट इनटू द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन, जब वो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पुट इनटू द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन कर दे, तो कौन सा बेटर है एग्जाम में लिखना? सर ये मैंगो बात, आम आदमी की बात, मैंगो पीपल, मैंगो पीपल सर ये लिखेंगे। मेंटोस पीपल, आईसीआई, अपन लोग, आईसीआई स्त्री कुछ भी पूछ सकती है भैया, अपन लोग क्या लिखेंगे? मेंटोस पीपल, ये लैंग्वेज लिखेंगे। आम बच्चा लिख के आएगा, आम बच्चा, मैंगो, मैंगो बच्चा, मैंगो बच्चा ये लिख के आएगा, ये क्या लिख के आएगा? ऑफर ऑफ द सलमान रिवोक टिल द टाइम सुमन पोस्टेड द लेटर, जब कबूतर उड़ जाए। लेकिन मेंटल बच्चा क्या लिख के आएगा? बिफोर, ऑफर कैन बी रिवोक बिफोर द टाइम सुमन पुट द एक्सेप्टेंस लेटर इनटू द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन, बिफोर, बिफोर, बिफोर पुट द लेटर इनटू द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन। बोलो समझ गए सर? मजा आएगा सर, है ना, मजा आएगा सर, मजा आएगा, मजा आएगा सर। अगली बात, इसको सेक्शन 5 ने पता क्या लिखा? सेक्शन 5 ने कुछ इसको इस तरीके से लिखा, ऑफर कैन बी रिवोक एट एनी टाइम, ऑफर कैन बी रिवोक एट एनी टाइम बिफोर, ये लिखा, टिल एक्सेप्टेंस फॉर सलमान कंप्लीट। लॉ में सेक्शन 5 ने ये वर्ड लिखा, ये आंसर लिखा, ये वाला। क्या ये आंसर सही है, गलत है, या क्या है ये बताओ सर? टिल व्हाट टाइम सलमान रिवोक हिज ऑफर, सलमान अपने ऑफर को कब तक रिवोक कर सकता है? ये आम आदमी की बात, ये लॉफुली बात, ये है सबसे खतरनाक बात, डेंजरस, माइकल जैक्सन के गाने की तरह डेंजरस। टिल एक्सेप्टेंस फॉर सलमान कंप्लीट, सही है गलत है? कोई पेज नंबर नहीं है विनय भैया, कोई पेज नंबर नहीं है, मैं पेज नंबर में पढ़ा ही नहीं रहा, पेज नंबर के चक्कर में कुछ नहीं रखा। क्या ये बात सही है गलत है? टिल एक्सेप्टेंस फॉर सलमान कंप्लीट, ये है सबसे खतरनाक बात। ऑफर कैन बी रिवोक, ऑफर कैन बी रिवोक एट एनी टाइम टिल द एक्सेप्टेंस ऑफ सलमान कंप्लीट। बच्चे कह रहे हैं सही है सर। अच्छा सही है तो वही बालक बता दे, सही है तो वही बालक बता दे कि एक्सेप्टेंस फॉर सलमान कब कंप्लीट होती है? एक्सेप्टेंस फॉर सलमान कब कंप्लीट होती है? सेक्शन 4 के हिसाब से पूछ के बताओ, 4 से, सेक्शन 4 से पूछ के बता भैया एक्सेप्टेंस फॉर सलमान कब कंप्लीट होती है? टिडिंग टिडिंग टिंग, ऋतिक रोशन बन जाओ जल्दी से, और 4 से पूछ के बताओ एक्सेप्टेंस फॉर सलमान कब कंप्लीट होती है? बताओ जल्दी, एक्सेप्टेंस फॉर सलमान कब कंप्लीट होती है? एक्सेप्टेंस फॉर सलमान कब कंप्लीट होती है? चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं, तुम्हारी हेडिंग में भी लिखा है वीडियो की। हाँ बिल्कुल सही बात, बालक बिल्कुल सही कह रहा है सर। एक्सेप्टेंस फॉर सलमान कंप्लीट होती है व्हेन निधि भी, नैना भी सही कह रही है, एक्सेप्टेंस फॉर सलमान कंप्लीट व्हेन सुमन पोस्टेड द यस लेटर, जब सुमन एक्सेप्टेंस लेटर पोस्ट कर दे। तो भैया सेक्शन 4 ने ये बात बोली है ना, राइट? एक्सेप्टेंस फॉर सलमान कंप्लीट एज पर सेक्शन 4। अब देखो सेक्शन 5, सेक्शन 5 का जवाब सेक्शन 4 ने दिया। भैया आटा माजी सटकली, ये वो लॉ पढ़ा रहा हूं जो भैया इंग्लैंड के बच्चे भी लोटपोट हो जाते हैं। इंग्लैंड के बच्चे भी कहते हैं भैया समझ में नहीं आ रहा क्या चक्कर है, अच्छा है, अच्छा है, बहुत अच्छा है, अपने छोटे दिमाग में बात डाल ले रहे, अपने छोटे दिमाग में बात डाल ले,
अपने दिमाग में बात डाल ले, बात अच्छा है, बहुत अच्छा है। ये भैया इंग्लैंड के बच्चे भी नोटपुट हो जाते हैं। सेक्शन 5 क्या बोल रहा है? सेक्शन 5 बोल रहा है ऑफर कब तक कैंसिल किया जा सकता है, टिल व्हाट टाइम। सेक्शन 5 में बोला ऑफर कैंसिल किया जाता है जब सेक्शन 4 के हिसाब से एक्सेप्टेंस फॉर ऑफर और एक्सेप्टेंस फॉर सलमान कंप्लीट हो जाएगी। तो मैं सवाल ये पूछूं एक्सेप्टेंस फॉर सलमान कब कंप्लीट है ना? व्हेन एक्सेप्टेंस फॉर सलमान कंप्लीट है सर, व्हेन सुमन पोस्टेड द लेटर। सुमन पोस्टेड द लेटर, एक्सेप्टेंस फॉर सलमान कंप्लीट होता है सुमन पोस्टेड द लेटर। ये बात तो हम लिख रहे हैं, व्हेन सुमन पोस्टेड द लेटर। ये बात तो हम लिख रहे हैं, व्हेन सुमन पुट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन। यानी कि इस बात को खोपड़ी में डाल लो। टिल व्हाट टाइम, टिल व्हाट टाइम ऑफर कैन बी रिवोक बाय सलमान। टिल व्हाट टाइम ऑफर कैन बी रिवोक बाय सलमान। टिल व्हाट टाइम ऑफर कैन बी रिवोक बाय सलमान। आंसर क्या है? आंसर बनते हैं 3। आंसर बनते हैं 3 आंसर्स। पहला आंसर ये, व्हेन सुमन पोस्टेड द लेटर, व्हेन सुमन पुट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन। और तीसरा आंसर बनता है ये, व्हेन एक्सेप्टेंस फॉर सलमान कंप्लीट। व्हेन एक्सेप्टेंस फॉर सलमान कंप्लीट। और एक्सेप्टेंस फॉर सलमान कब कंप्लीट मानी जाती है? एक्सेप्टेंस फॉर सलमान कंप्लीट मानी जाती है व्हेन सुमन पोस्टेड द लेटर, व्हेन सुमन पोस्टेड द लेटर। बोलो समझ गए सर? बहुत 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 समुद्र की गहराई से भी गहरा मैंने तुम्हें बात बता दी। बोलो समझ गए सर? बोलो भैया, बोलो समझ गए सर? समझ में आ गई बात? हाँ सर, राइट। तो भैया आप ये आंसर लिखेंगे। मजा आ गया सर, बच्चे कह रहे हैं मजा आ गया सर। क्या भैया पढ़ो तो ऐसे पढ़ो कि कोई और तुम किसी से समझ पाओ इतने अच्छे तरीके से कि किसी और को समझा दो। पढ़ो तो ऐसे पढ़ो कि दूसरे को पढ़ा दो। भाई आ कुर्सी खींच ले, आ बैठ, कुर्सी खींच, मैं समझाऊंगा तुझे क्या होता है। एक्सेप्टेंस फॉर सलमान कंप्लीट व्हेन सुमन पोस्टेड द लेटर। सेक्शन 5 क्या बोलता है? रिवोकेशन कब पूरा, रिवोकेशन कब किस समय तक कर सकते हैं? रिवोकेशन ऑफ सलमान ऑफर इज कंप्लीट या रिवोकेशन ऑफ सलमान टिल सुमन पोस्टेड द लेटर या टिल एक्सेप्टेंस फॉर सलमान इज कंप्लीट। तो 3 आंसर बनते हैं इसके, 3 आंसर बनते हैं क्वेश्चन के। तो कैसे लिखेंगे सर? ये बन गए हमारे 3 आंसर। आंसर 1, आंसर 2 और आंसर 3। सबसे डेंजर है भैया आंसर नंबर 3। यही नोट्स में लिखा है। उम्मीद है बात समझ में आ चुकी होगी बहुत गहराई से। समझ गए सर? मजा आ गया सर। बाकी चीज तो आसान है सर, बाकी चीज आसान है सर। अगला क्वेश्चन आता है सर, अगला क्वेश्चन आता है सुमन जी के लिए। टिल व्हाट टाइम, सुमन जी को भी गुस्सा आया। उन्होंने बोला ये सुमन जी कह रहे हैं भैया गलती से मैंने हाँ कर दी, गलती से मैंने हाँ कर दी, स्पीड पोस्ट भेज दी, गलती और नॉर्मल पोस्ट भेज दिया हाँ का। नॉर्मल कबूतर, सुमन जी ने भी एक स्पीडी कबूतर बनाया। सुमन जी ने भी स्पीडी कबूतर बनाया और उसमें लिखा मैं अपनी हाँ को ना करती हूं, एक्सेप्टेंस कैंसिल, है ना, एक्सेप्टेंस कैंसिल। अगला क्वेश्चन ये बना टिल व्हाट टाइम, टिल व्हाट टाइम एक्सेप्टेंस यानी कि यस बाय सुमन कैन बी रिवोक। किस समय तक सुमन की एक्सेप्टेंस को रिवोक किया जा सकता है? बिल्कुल सही सर। क्या आंसर दोगे भैया? क्या आंसर दोगे सर? आंसर आएगा सर बिफोर एक्सेप्टेंस लेटर यानी नॉर्मल कबूतर, टिल द टाइम बिफोर एक्सेप्टेंस लेटर यानी नॉर्मल कबूतर, बिफोर द नॉर्मल कबूतर रीच सलमान यानी कि नॉर्मल कबूतर सलमान तक
पहुंचने से पहले, नॉर्मल कबूतर सलमान तक पहुंचने से पहले स्पीडी कबूतर, सुमन जी का स्पीडी कबूतर पहुंच जाना चाहिए। बिफोर एक्सेप्टेंस लेटर यानी नॉर्मल कबूतर रीच सलमान, इससे पहले पहले स्पीडी कबूतर पहुंच जाना चाहिए। क्या करी बात? अब दोनों को एक नजर में भी प्यार होता है। हाँ सर, मैंने सुना है एक साथ आप एक नजर में आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं। ठीक है ना सर? कैसे सर? सर ये नॉर्मल कबूतर, ये स्पीडी कबूतर, ये नॉर्मल कबूतर, ये सुमन जी का स्पीडी कबूतर। ठीक है ना? बिल्कुल सही। क्वेश्चन एग्जाम में कुछ ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे, कुछ ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे, ध्यान देंगे इन क्वेश्चंस के ऊपर। किस समय तक सलमान अपना ऑफर कैंसिल कर सकते हैं? सुमन जी के लेटर पोस्ट करने से पहले सलमान अपना ऑफर कैंसिल कर सकते हैं। सुमन जी ने पोस्ट कर दी बात, फिर ऑफर कैंसिल नहीं हो सकता। सुमन जी के लेटर पोस्ट करने से पहले अपने ऑफर को आप कैंसिल कर दो कि भाई जी वो लेटर फाड़ के फेंक दो, बेकार है, मैं कैंसिल कर रहा हूं। सुमन दीदी के पास भी स्पीडी कबूतर है, सुमन दीदी का भी स्पीडी कबूतर कब तक पहुंच जाए? सुमन दीदी का स्पीडी कबूतर पहुंच जाए नॉर्मल कबूतर से पहले। नॉर्मल कबूतर तेज जा रहा है, नॉर्मल कबूतर तेज जा रहा है, उससे कह के भेजा भैया स्पीडी से पहले हो, स्पीडी नॉर्मल से पहले पहुंची हो। तो नॉर्मल कबूतर से पहले स्पीडी कबूतर स्पीड में गया और पहले सलमान को स्पीडी कबूतर मिला। स्पीडी कबूतर में लिखा था ऑफर कैंसिल आने वाला है, ऑफर कैंसिल, तो वो ऑफर कैंसिल माना जाएगा। समझ गए सर? मजा आएगा सर, मजा आएगा। अगली बात, अच्छा अगर दोनों एक साथ पहुंचे, अगला सवाल, स्पीडी कबूतर नॉर्मल कबूतर दोनों एक साथ पहुंचे, यानी कि स्पीड पोस्ट और नॉर्मल पोस्ट रीच टुगेदर। अब क्या होगा भैया? अब क्या होगा? पूरी जगह ये क्या पूछ लिया भैया? अब क्या होगा सर? सिंपल सिंपल। कौन सा वैलिड होगा? लेटर ना ना ना, सिंपल सिंपल। लॉ में क्या लिखा है? लॉ में लिखा है ना ना ना, स्पीड पोस्ट वैलिड होगी ना 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 ना, गलत जवाब। नॉर्मल पोस्ट वैलिड होगी ना ना ना, गलत जवाब। जवाब क्या है? लेटर ना, स्पीड पोस्ट वैलिड नहीं होगी भैया। लेटर विच रीड फर्स्ट, जो पहले पढ़ा जाएगा। वो बालक सुन ले जो ग्रुप पे पूछ रहा था, जो बालक ग्रुप पे पूछ रहा था दोबारा सुन ले। लेटर विच रीड द फर्स्ट, लेटर विच रीड फर्स्ट, लेटर विच रीड फर्स्ट। स्पीडी कबूतर नॉर्मल कबूतर दोनों एक साथ पहुंचे अगर सलमान भाई के पास, वो लेटर वैलिड होगा जो सलमान भाई पहले पढ़ेंगे। सलमान भाई कह रहे पहले मैंने स्पीड पोस्ट पढ़ी तो स्पीड पोस्ट वैलिड। सलमान भाई कह रहे पहले मैंने नॉर्मल लेटर पढ़ा तो भैया नॉर्मल लेटर वैलिड। लेकिन जज ने नीचे छोटा सा नोट दे दिया। जज ने कहा एक आम आदमी, जज ये मान के बैठा है। जज साहब ने क्या बोला? जज साहब ने बोला एक आम आदमी, मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस, एक मैंगो पीपल, एक मैंगो आदमी, मैंगो पीपल जर्नली स्पीड पोस्ट पहले पढ़ता है। यह जज साहब ने छोटा सा नोट दे दिया, नोट। ठीक है भैया, एक आम आदमी स्पीड पोस्ट पहले पढ़ता है, तो तूने स्पीड पोस्ट पहले पढ़ी तो वो वैलिड होगा क्योंकि आम आदमी वही काम करता है भैया, आम आदमी वही काम करता है। अगर तूने स्पीड पोस्ट नहीं पढ़ी, तूने पहले क्या पढ़ा? मैंने पहले नॉर्मल पोस्ट पढ़ी, तो सब कह रहे नॉर्मल पोस्ट पढ़ी तो प्रूफ कर दे भैया, प्रूफ कर दे, प्रूफ कर दे। तूने नॉर्मल पोस्ट पढ़ी, प्रूफ कर दे, तो तुम्हें बात प्रूफ करनी पड़ेगी। एक आम आदमी शादी में जाके क्या करता है? एक आम आदमी शादी में जाके नाचता ना है, नागिन डांस। ठीक है कि नाग मैं तेरी दुश्मन, दुश्मन तू मेरा, मैं नागिन तू सपेरा। एक आम आदमी क्या करता है? नाचते तो घर वाले हैं, बारात में पी। एक आम आदमी जाके खाना खाता, बस शादी में क्यों जा रहा हूं? एक आम आदमी जाके खाना खाता है। लेकिन तुम कह रहे हो मैं खाना नहीं खाता, मैं तो नाचता हूं भैया, मैं तो किसी की बारात में नाच लेता हूं। बारात में नाचना ही मेरा क्या है? बारात में नाचना ही मेरा धर्म है, मैं तो नाचता हूं बारात में जाके। तो जज साहब कह रहे भैया एक आम आदमी खाना खाता, तू कह रहा मैं नाचता हूं। तो जज साहब कह रहे प्रूफ कर तू खाना नहीं खाता, प्रूफ कर तू खाना नहीं खाता। यही वाली बात है। एक आम आदमी पहले क्या पढ़ता है? एक आम आदमी पहले क्या पढ़ता है? एक आम आदमी पहले पढ़ता है स्पीड पोस्ट। एक आम आदमी पहले पढ़ता है स्पीड पोस्ट। तो हम ये मानेंगे भैया तूने स्पीड पोस्ट ही पहले पढ़ी होगी। लेकिन तू कह रहा है मैंने स्पीड पोस्ट नहीं पढ़ी, मैंने नॉर्मल पोस्ट पढ़ी है। तो जज साहब कह रहे प्रूफ कर दे तूने नॉर्मल पोस्ट पढ़ी है, प्रूफ कर दे तूने नॉर्मल पोस्ट पढ़ी है। तो एग्जाम में क्या आंसर लिखना है? एग्जाम में लिखना है जे भैया, एग्जाम में जे लिखना है भैया, एग्जाम में जे लिखना है, ये एग्जाम में जे लिखना है। दोनों एक साथ पहुंचे, दोनों एक साथ पहुंचे,
स्पीडी कबूतर, नॉर्मल स्पीडी कबूतर, ए बहन पहले पानी तो पिला दे, सांस फूल ली मेरी, सांस फूल ली, इतनी दूर से दौड़ता हुआ आ रहा हूँ, सांस फूल ली, पानी पिला दे, दोनों एक साथ पहुंचे। तो भैया सुमन जी पानी पिलाने के बाद भी पहले कौन सा पड़ेगी, वो वैलिड होगा। सलमान भाई दोनों में से कौन सा लेटर पहले पढ़ेंगे वो वैलिड होगा। लेकिन जज ये कहता है कि एक आम आदमी स्पीड पोस्ट ही पहले पढ़ता है, हमारा ये ऐसा मानना है। सर उम्मीद है मजा आ गया होगा सर। सेक्शन 5 आपके बिल्कुल घुटनों तक पहुंच चुका होगा बहुत शानदार तरीके से सर। ये रहा सर आपके लिए सेक्शन 5 आपकी स्क्रीन पर सर। बोलो समझ गए सर, मजा आएगा सर। जल्दी नोट करो ना पुष्पा, ए पुष्पा जल्दी नोट करो। एक ने मैं जरा 1 मिनट में पानी पी लूं, जल्दी नोट करो। बोलो कर लिया सर, मजा आएगा सर, मजा आएगा, बच्चे कह रहे हैं मजा आएगा सर। नोट कर लिया सर। अब वापस चलते हैं, सेक्शन 5 खत्म, खत्म मुन्ना, सेक्शन 5 खत्म। सर वापस कहां ले जा रहे हो, वापस चलते हैं सेक्शन 4 में। अगेन सेक्शन 4, कहानी जहां से शुरू हुई खत्म भी वहीं करेंगे। फिर से सेक्शन 4। सेक्शन 4 क्या बोलता है रे पुष्पा, सेक्शन 4 क्या बोलता है, व्हेन कम्युनिकेशन कंप्लीट। अब टाइम लिमिट नहीं बोलता, कम्युनिकेशन कंप्लीट। सेक्शन 4 बोलता है व्हेन कम्युनिकेशन इंस्टा पे जो भेजा था, इंस्टा पे वो शादी कॉन्टेक्ट थोड़ी है, रोज जिम जाओगे, रोज पार्टी में नहीं जाओगे, ऐसी बातें लिखी है। एक तो स्टैम्प पेपर पे भी नहीं है और वो शादी कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है, तो समझ जाओ क्या होगा। सेक्शन 4 पे आ जाओ, कम्युनिकेशन कंप्लीट। हमने सेक्शन 4 में पढ़ा था हमने सेक्शन 4 में क्या पढ़ा था सर, नॉर्मल कबूतर के बारे में। नॉर्मल कबूतर के बारे में हम पढ़ चुके हैं। हमने पढ़ा सर नॉर्मल कबूतर। नॉर्मल कबूतर के बारे में हमने क्या पढ़ा, नॉर्मल कबूतर का कम्युनिकेशन कंप्लीट, पहला एरो, कम्युनिकेशन कंप्लीट फॉर सलमान। सलमान है ना, या कम्युनिकेशन ये लिखते हैं ना, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कंप्लीट फॉर सलमान। बताओ सलमान के लिए ऑफर कब कंप्लीट माना जाएगा, कम्युनिकेशन। बोले जल्दी, कम्युनिकेशन सलमान के लिए कब कंप्लीट माना जाएगा रे पुष्पा। धारा 4, अरे भैया क्या कर रहे हो, जल्दी बोलो। हाँ, व्हेन कम्स टू द नॉलेज ऑफ सुमन, व्हेन कम्स टू नॉलेज ऑफ सुमन जी। बहुत बढ़िया बात करें, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया सर। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट, पहला एरो फॉर सुमन। सुमन जी के लिए कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट मानी जाएगी, बिल्कुल सही, व्हेन कम्स टू द नॉलेज ऑफ सलमान भाई, व्हेन कम्स टू द नॉलेज ऑफ सलमान भाई। तीसरा खतरनाक सवाल, तीसरा खतरनाक सवाल जिसका जिक्र मैंने आज भी किया, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट, एक्सेप्टेंस फॉर सलमान, ऑफरर, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट फॉर ऑफरर कब पूरी मानी जाएगी सर, कब पूरी मानी जाएगी, बताओ रे पुष्पा, ए मुन्ना, बिल्कुल सही।
व्हेन सुमन पुट इनटू द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन, यानी पोस्टेड द यस लेटर, व्हेन सुमन पोस्टेड द यस लेटर। इतनी बात समझ में आ गई सर। सेक्शन 4 ये तो हम पढ़ चुके सर, सेक्शन 4 ये तो हम पहले वाले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, इसमें क्या बात है, ये तो बहुत आसान सी बात है, टुच्ची बात है सर। 3 क्वेश्चन आपने कराए सर, ये पहला क्वेश्चन हो गया मजा आ गया, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया मजा ही आ गया, तीसरा क्वेश्चन हो गया सर मजा ही आ गया, तो टुच्ची बात थी सर। अब सर सेक्शन 4 दोबारा क्या कहता है, सेक्शन 4 दोबारा कहता है कम्युनिकेशन कंप्लीट, है ना, फॉर स्पीडी कबूतर। स्पीडी कबूतर कम्युनिकेशन कब कंप्लीट माना जाएगा, कंप्लीट, है ना। स्पीडी कबूतर, जो स्पीडी कबूतर है उसकी बात भी तो पूरी करनी है। नॉर्मल कबूतर की बात पूरी होती है जब उसकी नॉलेज में आ जाए, नॉर्मल कबूतर की बात पूरी होती है जब उसकी नॉलेज में आ जाए। मैं स्पीडी कबूतर की बात कर रहा हूं, स्पीडी कबूतर की, स्पीडी कबूतर की। स्पीडी कबूतर कम्युनिकेशन कब पूरा होगा, स्पीडी कबूतर कम्युनिकेशन कब पूरा होगा। बच्चों को लगता है स्पीडी कबूतर कम्युनिकेशन पूरा होगा जब उसकी नॉलेज में आ जाए, ना मुन्ना ना, नॉलेज में तो नॉर्मल कबूतर आ जाए तब पूरा होता है, स्पीडी कबूतर कम्युनिकेशन पूरा होता है उसके पोस्ट करते ही। इसके लिए पहले क्या लिखेंगे, हाँ जब वो उड़ जाएगा, जिसने भेजा, जिसने भेजा, मान लो सलमान ने स्पीडी कबूतर भेजा या सुमन जी ने स्पीडी कबूतर भेजा, चाहे सलमान ने स्पीडी कबूतर भेजा हो, सुमन जी ने स्पीडी कबूतर भेजा हो, स्पीडी कबूतर कम्युनिकेशन कब पूरा होगा, कबूतर के उड़ते ही। इसका मतलब लेटर पोस्ट करते ही, दैट इज लेटर, स्पीड पोस्ट का लेटर, लेटर ऑफ स्पीड पोस्ट, क्या करते ही, पोस्टेड। यानी स्पीडी कबूतर के उड़ते ही स्पीडी कबूतर का कम्युनिकेशन कंप्लीट, वहां तक पहुंचने की जरूरत नहीं है, जिसको जो भेज रहा है उसके लिए, चाहे सुमन जी ने भेजा हो चाहे सलमान भाई ने भेजा हो। अगली बात, जिसको मिला, स्पीडी कबूतर कम्युनिकेशन कंप्लीट, जिसे मिला, व्हेन, इसका आंसर क्या होगा सर, जिसे मिला उसके लिए कब पूरा होगा, व्हेन कम्स टू द नॉलेज, व्हेन कम्स टू द नॉलेज, जिसने भेजा, जिसे मिला। ये आपका सेक्शन 4 कंप्लीट। सेक्शन 4 फॉर नॉर्मल कबूतर, सेक्शन 4 बिल्कुल सही फॉर स्पीडी कबूतर। नॉर्मल कबूतर कम्युनिकेशन कंप्लीट जो हम पहले भी सीख चुके हैं, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। स्पीडी कबूतर कम्युनिकेशन कंप्लीट, जिसने भेजा उसके पोस्ट करते ही कम्युनिकेशन पूरा, जिसने भेजा उसके पोस्ट करते पूरा, जिसको मिला उसकी नॉलेज में आने के बाद, जिसके लिए भेजा, जिसे मिला उसकी नॉलेज में आने के बाद पूरा होगा। सर सेक्शन 4 हो गया सर, बोलो समझ गए सर, मजा आ गया सर। तो सर सेक्शन 5 ये रहा और सेक्शन 4 नीचे ये रहा। अगर मैं तुम्हें एक नजर में बताऊं तो ये लो पुष्पा, सेक्शन 4 और सेक्शन 5 एक नजर में मुन्ना, एक नजर में तुम्हारी नजरों के सामने है। बोलो समझ गए सर। मजा ही आ गया। तो उम्मीद है एग्जाम में बस ये याद करेंगे, ये रिवाइज करेंगे, खेल खत्म, खेल खत्म भैया। एग्जाम में रिवाइज किया, खेल खत्म। हंड्रेड % आपको समझ में आ चुका है एक नजर में ही। ठीक है भैया, तो 4 भी पूरा हो गया, 5 भी पूरा हो गया। हाँ बस नोट से याद कर लो मेरे, कोई दिक्कत नहीं, नोट से याद कर लो। बोलो समझ गए सर, मजा आ गया। अब तो कुछ भी नहीं है, आज की क्लास का मेन मुद्दा यही था, बाकी टुच्ची बातें हैं सर, टुच्ची बात है सर, टुच्ची बात। बाकी अगली बात सर, ये बात तो टुच्ची है ही, आप जानते ही हैं। इंग्लैंड में
है ना। इंग्लैंड में कहा जाता है, इंडिया और इंग्लैंड में पहला फर्क, ऑफर होता है बम, गन पाउडर, एक्सेप्टेंस होती है माचिस। यानी एक बार आपने ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया फिर आप उसे रिवोक नहीं कर सकते। इंग्लैंड में ऑफर को, इंग्लैंड में आपने ऑफर को हां कर दिया तो इंग्लैंड में आप यस को कैंसिल नहीं कर सकते, यस को रिवोक नहीं कर सकते। पर इंडिया में कर सकते नहीं कर सकते। कहने का मतलब क्या है, इंग्लैंड में सुमन जीजी के पास पीडी कबूतर नहीं है, इंग्लैंड में सुमन जीजी के पास पीडी कबूतर नहीं है, पर इंडिया में सुमन जीजी के पास पीडी कबूतर है। ये लिखी बात। अबव स्टेटमेंट इज नॉट होल्ड गुड इन इंडियन लॉ। यानी इंडिया में आप क्या कर सकते हो, एक्सेप्टेंस को कैंसिल कर सकते हो। इन इंडिया एक्सेप्टेंस कैन बी रिवोक्ड बिफोर एक्सेप्टेंस लेटर रिसीव बाय द प्रपोजर। यानी सुमन जीजी के पास इंडिया में स्पीडी कबूतर है, इंग्लैंड में स्पीडी कबूतर नहीं है। यानी हमें कौन सा लॉ याद करना है, हमें इंडिया का लॉ याद करना है, हमें अंग्रेजियों का नहीं, हमें इंडिया का लॉ याद करना है। सर 6 धारा 6 टेलीग्राम, एग्जाम में स्पीड पोस्ट की जगह टेलीग्राम लिख लेना, क्योंकि भैया पुराने जमाने में स्पीड पोस्ट को टेलीग्राम बोलते थे रे पुष्पा। सर ऑफर कैसे कैंसिल या रिवोक किया जा सकता है, ऑफर या ऑफर कैसे लैप्स होगा? बहुत आसान सर। सबसे पहले तरीका क्या है, सलमान ने बोला, सलमान ने बोला, बहुत आसान तरीका, रानी मुझसे शादी करोगी? रानी क्या बोले, नहीं करूंगी। बोल क्या कर लेगी, नहीं करूंगी। नहीं करूंगी क्या कर लेगा, नहीं करूंगी। होगी बेइज्जती, इंसल्ट, दुख, दर्द, पीड़ा, होगी बेइज्जती। ये रही बात। ऑफर कैन बी लैप्स बाय रिजेक्शन ऑफ ऑफर बाय ऑफरी। रानी ने कहा ना कर रही, बोल क्या कर लेगा, ना कर रही। बाय रिवोकेशन, ऑफर कैसे लैप्स हो सकता है सर, सेक्शन 5 के तहत रिवोक कर लिया, ऑफर खत्म। ऑफर और कैसे लैप्स होता है सर, अगर ऑफर का टाइम दिया, टाइम निकल गया, भैया टाइम खत्म, खेल खत्म, टाइम खत्म, ऑफर खत्म। ऑफर और कैसे, ये सब बातें हम पहले पढ़ चुके, टुच्ची बातें अब ये। पहले कैसे किया था सर ऑफर लैप्स, डेथ, सजनी ने गजनी ये बोला मुझसे शादी करोगे, ऑफर के हां करने से पहले ही डेथ हो गई भैया सजनी की, है कि नहीं बात, राइट। ऑफर और कैसे लैप्स हो गया सर, जैसे प्लास्टिक, तुमने भैया, मैंने ऑफर किया भैया मुझसे प्लास्टिक की पिन्नी खरीद लो, प्लास्टिक का माल खरीद लो, ऑफर तुमने हां नहीं किया, गवर्नमेंट ने उसे बैन कर दिया, तो भैया बाद में गवर्नमेंट ने क्या किया उसे, बाद में गवर्नमेंट ने बैन कर दिया सर, बाद में गवर्नमेंट ने बैन कर दिया, बहुत दर्द हुआ, है कि नहीं बात, राइट। अगला सर, ये बात हम पहले पढ़ चुके हैं, ऑफर के ऊपर ऑफर, काउंटर ऑफर। मैंने ऑफर दिया भैया 5,000 का, तुमने ऑफर दे दिया 4,000 का, उल्टा कि ना 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 ई नहीं चौल में 4,000 पड़ेंगे, तो मेरे 5,000 का ऑफर तुम्हारे 4,000 बोलते लैप्स हो गए, तो ऑफर कैसे लैप्स हुआ, काउंटर ऑफर। या फिर ऑफर कैसे लैप्स होता है, मैंने कहा मैं तुम्हें ऑफर दे रहा हूं, लॉ पढ़ोगे, ईमेल से बताओ। सलमान भाई ने बोला रानी मुझसे शादी करोगी, रानी बोल रही हाँ करूंगी, पर सलमान कह रहे हैं भैया ईमेल से बता, ईमेल से। आपने ईमेल से नहीं भेजा, प्रिस्क्राइब मोड में नहीं भेजा, प्रिस्क्राइब मोड में नहीं भेजा, ठीक है सर। रिवोकेशन हो गया, लैप्स ऑफ टाइम हो गया, रिजेक्शन हो गया, गवर्नमेंट ने बैन कर दिया, इलीगल हो गया, डेथ होगी सर। ये बस एक पहली नई बात है जो हम आज सीखेंगे, बहुत ही मजेदार बात। सर हमने आज तक क्या पढ़ा, हमने आज तक पढ़ा एक्सेप्टेंस में वेरिएशन नहीं होना चाहिए, मोहब्बत में कोई शर्त नहीं होनी चाहिए, मोहब्बत में हां कर रहे हो कोई शर्त नहीं होनी चाहिए, एक्सेप्टेंस में वेरिएशन नहीं होना चाहिए, एक्सेप्टेंस में वेरिएशन नहीं होना चाहिए, पहली शर्त है। एक्सेप्टेंस कैन नॉट बी कंडीशनल, एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट, और एक्सेप्टेंस मस्ट बी अनक्वालिफाइड, एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। लेकिन कहीं हमने ये थोड़ी पढ़ा है ऑफर कैन बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। ऑफर में कंडीशन डाल सकते हो, एक्सेप्टेंस में कंडीशन नहीं डाल सकते, एक्सेप्टेंस में कंडीशन नहीं डाल सकते, एक्सेप्टेंस में कंडीशन नहीं डाल सकते।
तो सर किसमें कंडीशन डाल सकते हैं? ऑफर में कंडीशन डाल सकते हो, ऑफर में कंडीशन डाल सकते हो, एक्सेप्टेंस में कंडीशन नहीं डाल सकते। सर 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 एक्सेप्टेंस में कंडीशन नहीं डाल सकते, ऑफर में डाल सकते हैं। जैसे कि भैया कार बुक करी, कार बुक करी तो एडवांस देना पड़ेगा, बुकिंग अमाउंट देना पड़ेगा। तो भैया ये आप कंडीशन डाल सकते हो, और अगर तुमने वो कंडीशन पूरी नहीं करी बुकिंग अमाउंट देने की, ऑफर लैप्स हो जाएगा, ऑफर लैप्स हो जाएगा, ऑफर लैप्स हो जाएगा, ऑफर लैप्स हो जाएगा। बोलो समझ गए सर? रिवोकेशन, डेथ, फेलियर, ये पढ़ लो एग्जांपल। एक्स ने कहा कार बेचूंगा, एडवांस दे दे 20,000। वाई ने ऑफर एक्सेप्ट तो किया पर भैया एडवांस नहीं दिया। जज साहब ने क्या बोला? ऑफर लैप्स हो गया क्योंकि तुमने एडवांस वाली कंडीशन पूरी नहीं करी। यानी आप ऑफर में कंडीशन डाल सकते हैं, एक्सेप्टेंस में कंडीशन नहीं हो सकती। ऑफर में कंडीशन हो सकती है, एक्सेप्टेंस में कंडीशन नहीं हो सकती। काउंटर ऑफर है ना, मोड और रिजेक्शन। बोलो समझ गए सर? मजा आ गया सर? बोलो समझ गए सर? जैसे कोड क्या था? इसका कोड था चुरा के दिल मेरा गोरिया चली। तो इसका सीक्रेट कोड यही था सर। कहां चली? चुरा के दिल मेरा, गोरिया तो चली पर गोरिया चली कहां? गोरिया चली सेक्शन 6 के पास। चुरा के दिल मेरा, गोरिया चली सेक्शन 6 के पास। ठीक है, तो उम्मीद है आपने ये सीक्रेट कोड नोट भी किया होगा। तो बोलो सर मजा आ गया सर? चैप्टर 2 आपका एंड होता है शानदार जानदार तरीके से। चैप्टर 2 एंड होता है सर। चुरा के दिल मेरा, गोरिया चली, सभी बालक कह रहे हैं। तो चलिए मैं मिलूंगा अगले लेक्चर में, है ना? तब तक पढ़ते रहो, सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो, टेस्ट की तैयारी करते रहो। बहुत जल्द ग्रुप में आपको टेस्ट डालने वाला हूं। टेस्ट होगा आपका चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 एक साथ। जबरदस्त तैयारी करना, जबरदस्त सुपर नंबर आने चाहिए। ठीक है भैया? ओके, चलो टाटा बाय बाय। सेक्शन 5 में 2 ही क्वेश्चन है भाई, है ना? है कि नहीं बात? सर क्वेश्चन क्या है सर? बिल्कुल आसान, ये देखो, है ना? क्वेश्चन तुम्हें बस मैंने बताया कैसे लिखना है। अब ये शंभू दयाल सेल्फ सर्विस है। यहां पे आपने गुड्स ट्रॉली में भरे, कैशियर ने मना कर दिया, कैशियर ने मना कर दिया। बता सकते हो कौन सा केस है? अरे पुष्पा एसआर के बनवा तो दिए, ये तो रहे एसआर के। सेक्शन 5 का एसआर के ये रहा, सेक्शन 4 का एसआर के ये रहा। ए पुष्पा, फायर बनने का है, फ्लावर नहीं, ये रहा सेक्शन 4 का एसआर के। हाँ सर, सभी बच्चे बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। सर केस कौन सा है सर? ये समझ लो, यही क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आ गया। डिट्टो ये क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आ गया, डिट्टो डिट्टो ये क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में टपक गया। बिल्कुल सही बालक, बिल्कुल सही कह रहे, पर केस का नाम पूरा लिखना। फार्मा वर्सेस बूट कैट केमिस्ट नहीं बोलोगे, फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वर्सेस बूट कैस्ट केमिस्ट। अब ये वाली बात मुझे यहां लिखनी पड़ी। ये मेरा स्टेप नंबर 1 है केस स्टडी में, और ये मेरा स्टेप नंबर 2 है। स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 1 में मैंने क्या लिखा? मैंने प्रोविजन लिखा। प्रोविजन के साथ क्या डाला सर? प्रोविजन के साथ डाला फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वर्सेस बूट कैस्ट केमिस्ट। ये वाला केस लॉ डाल के बताया कि इस केस लॉ में यही हुआ था। सामान लेके गए आप कैशियर पर, कैशियर ने मना कर दिया, तो कैशियर ऑफरी है, आप ऑफरर हो,
और उसके जो डिस्प्ले ऑफ गुड्स है वो इन्विटेशन टू ऑफर है, ठीक है ना, राइट। तो ये प्रोविजन हो गया और स्टेप नंबर 2 मेरी होगी एनालिसिस। स्टेप नंबर 2 मेरी होगी एनालिसिस। तो यहां से चाहे आप इसे यहां से याद कर लें, ठीक है। बट इन्विटेशन इज ओनली टेक अदर पार्टी टू मेक मी एन ऑफर, दैट्स द बेसिक डिस्टिंक्शन बिटवीन इन्विटेशन ऑफर दिस। अब क्या हुआ सर, डिस्प्ले ऑफ आर्टिकल और सेल सर्विस इज मियरली इन्विटेशन टू ऑफर, इट इज नॉट एन ऑफर फॉर सेल, इट इज जस्ट इनवाइट द अदर पर्सन टू मेक एन ऑफर। अब आई बात इन द प्रेजेंट केस, इन द प्रेजेंट केस क्या हुआ सर, इन द प्रेजेंट केस प्रकाश ने कैश काउंटर पे गया, कैश काउंटर ने मना कर दिया, तो प्रकाश कैन नॉट कंपेल टू सेल, यानी बायर कैन नॉट कंपेल टू सेल द गुड्स, प्रकाश कंपेल नहीं कर सकता भैया गुड सेल कर। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है ये, इस प्रकाश कंपेल टू सेल द आर्टिकल टू मिस्टर प्रकाश, तो आप बोलेगा नहीं नहीं नहीं, शंभू दयाल कैन नॉट बी कंपेल टू सेल द आर्टिकल टू मिस्टर प्रकाश। शंभू दयाल को प्रकाश को सामान बेचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शंभू दयाल ने इन्विटेशन टू ऑफर दिया, सामने वाले ने ऑफर को क्या किया, ऑफर किया कि भैया मुझे सामान बेचोगे ट्रॉली भर के, शंभू दयाल ने मना कर दिया, बात खत्म। ऐसे लिखना है आंसर, टुच्चा आंसर लिखना सर। स्टेप 1 स्टेप 2 इतना ही भरना है, आधे पेज में 4 नंबर में आएगा, इतना ही भरना है, कहानी 2-2 पेज की नहीं भरनी भैया, आधे पेज में खेला खत्म। लॉ को अच्छे से डिफाइन करो, लॉ को अच्छे से लिखो, केस लॉ का नाम याद रखो, खेल खत्म। बोलो समझ गए सर। हैरिस वर्सेस निकलसन मत लिख देना इसमें, हैरिस वर्सेस निकलसन तो क्या था, ऑक्शन था, वो मत लिख देना। हार्वी वर्सेस फेसी मत लिख देना, हार्वी वर्सेस फेसी तो क्या था, हार्वी वर्सेस फेसी, हार्वी वर्सेस फेसी क्या था सर, मेन्यू कार्ड देना। तो हैरिस वर्सेस निकलसन और हार्वी वर्सेस फेसी इसमें नहीं चलेगा, इसमें चलेगा फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वर्सेस बूट कैस्ट केमिस्ट। देखो नीचे वाला भी सेम है कि नहीं बात, ये वाला भी सेम है सर। बोलो समझ गए सर, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है सर। इसमें चलेगा, देखो क्या लिखा है, इस क्वेश्चन में लिखा है प्राइस टैग देखा और कैश काउंटर पे चले गए। प्राइस टैग, प्राइस टैग, प्राइस टैग में चलता है हार्वी वर्सेस फेसी। ये डिसाइड हुआ प्राइस टैग में सर। केस लॉ के नाम तुम्हें याद है, कैसे क्या करें, हार्वी वर्सेस फेसी, ये लिखी बात। कोटिंग द प्राइस टैग, कोटिंग द प्राइस टैग इज इन्विटेशन, तो इसमें हार्वी वर्सेस फेसी लिखना है। ऊपर वाला जो पढ़ाया शंभू दयाल वाला, उसमें फार्मास्यूटिकल सोसाइटी वाला लिखना है। तो दोनों में डिफरेंस समझे। इस क्वेश्चन में प्राइस टैग में, प्राइस टैग की बात चल रही है, प्राइस टैग की बात चल रही है, प्राइस टैग यानी कि मेन्यू कार्ड, मेन्यू कोटेशन, प्राइस कोटेशन। तो भैया प्राइस मेन्यू प्राइस कोटेशन है, तो हार्वी वर्सेस फेसी। ट्रॉली लेके जा रहे हो, सामान कैशियर के पास लेके जा रहे हो, मना कर रहा है फार्मास्यूटिकल सोसाइटी। केस लॉ के नाम तुम्हें याद है, अबे हेड सेक्शन याद है, बालफर वर्सेस बालफर, हरभजन लाल हरिचरण लाल, कार्लिन वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल, सारे केस लॉ तुम्हें याद है यार, ऐसी बात कर रहे हो। केस लॉ तुम्हें याद है ही, सब याद आएगा एग्जाम में, टेंशन नहीं लेने का, एग्जाम में सब याद आता भैया। चलो समझ गए सर, मजा आ गया सर, अब तो लिख दो भैया, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया सर। क्वेश्चन कैसे लिखने हैं यही पता लग गया सर, स्टेप 1 स्टेप 2 में। तो अगले लेक्चर में मिलेंगे कंसिडरेशन चैप्टर के साथ, तब तक पढ़ते रहो, सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो सर। टाटा बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।